नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज एक शानदार ट्रिक। और आज की ट्रिक में मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाने वाला हूँ। और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलते हैं उन सारों के लिए मैं आपको आज ट्रिक सिखाने वाला हूँ। और आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल ये रहने वाली है। अगर आपने मेरे शुरू के वीडियोस नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको 150 तक के स्क्वायर निकालने सिखाए और उसके साथ साथ किसी भी 2 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई कितने आसान तरीके से कर सकते हैं वो भी सिखाया। जाओ उन वीडियोस को भी जरूर चेक करो। डेली प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्योंकि ट्रिक्स तभी काम करती हैं जब आपके कंसेप्ट और प्लस आपकी प्रैक्टिस दोनों मिलकर एक साथ काम करें। ठीक है, केवल ट्रिक और ट्रिक पर अगर आप आधारित होकर जाओगे तो वो कुछ समय के लिए आपके माइंड में रहेगी, फिर आज से आपको एक नई वीडियो देखने की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ट्रिक्स को सीखें और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रिक को सीखें तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर की। अगर मुझे कोई 4 डिजिट का स्क्वायर रूट अगर मुझे कोई निकालना है तो मुझे 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर की यूनिट डिजिट की जरूरत पड़ेगी। अब यूनिट डिजिट की जरूरत क्यों पड़ेगी वो भी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। सभी जानते हैं। फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप 25 तक के स्क्वायर याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। याद नहीं हो रहे, ट्रिक सिखाई है वहां से सीख लो, स्क्वायर निकालने सीख लो। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा 25 तक स्क्वायर याद कर लोगे बहुत हेल्प मिलने वाली है, मेरा यकीन मानना। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी गिवन नंबर की आखिरी डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, ऐसे नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। आप यहां चेक कर सकते हो, इनमें से किसी की भी आखिरी डिजिट इन 4 नंबर में से कोई भी नहीं है। अगर आपके इन 4 नंबर में कभी भी कोई नंबर दिया गया है तो इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम ट्रिक कैसे अमल करेंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं एग्जांपल, तो हम इसी को उठा लेते हैं। पहला मेरा एग्जांपल है 1849। सबसे पहला स्टेप होगा, जो भी नंबर दिया है उसके आखिरी की 2 डिजिट को बिल्कुल अलग कर दो। आप कहोगे मैंने यहां से ये आखिरी की 2 डिजिट जो है ना बिल्कुल अलग कर दी, निकाल दी। अब मेरे पास आगे क्या बचा? 18। पहले तो मैं इस पे काम करूंगा। पहले मैं ये चेक करूंगा ये जो 18 है ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है। आप कहोगे 18 को अगर मैं देखूं तो ये 16 से बड़ा है लेकिन 25 से छोटा है। तो इसका मतलब ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है? 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में। और 4 और 5 में से आपको हमेशा याद रखना है, जब आप आगे वाले को चेक करोगे तो हमेशा छोटे स्क्वायर को निकालोगे। मतलब हमेशा जो डिजिट उठाओगे वो छोटे स्क्वायर की उठाओगे। आप कहोगे 18 है, 18 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में लाई करता है, 4 और 5 में छोटा कौन? 4। तो आपका पहला नंबर तो 4 ही होगा। अब हमारा सारा खेल बचेगा इस 9 के ऊपर, क्योंकि ये जो 9 है ना, ये 9 अपने आप में दो बातें कहता है। ये कहता है कि अगर मैं 3 का स्क्वायर होता तो भी 9 देता, और अगर मैं 7 का स्क्वायर होता तो भी मैं 9 ही आता। तो मुझे कैसे पता चले कि यहां पर 47 आएगा या 43 आएगा? उसके लिए भी आपको क्या करना है, ये जो सबसे छोटा नंबर होता है इसके अगले नंबर के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 का अगला नंबर क्या होगा? 5। 4 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे नंबर मिलेगा 20। ये जो आपका नंबर आता है ना, दिस इज रेफरेंस, ये रेफरेंस है। ठीक है, और इसी के साथ हमें इसको कंपेयर करना होता है। अगर ये नंबर जो आपके रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है आगे का बचा हुआ, अगर ये नंबर रेफरेंस से छोटा हुआ तो छोटी डिजिट उठानी है, और ये नंबर रेफरेंस से बड़ा होता तो बड़ी डिजिट उठानी है। बस इतनी बातें समझो। अब ये जो 20 है और ये जो 18 है, 18 20 से छोटा है या बड़ा है? इसको कंपेयर करना है इसके साथ। 18 20 से छोटा है या बड़ा? आप कहोगे 18 20 से छोटा है, और छोटा है तो इसलिए कौन सा नंबर उठेगा? छोटा नंबर। और इसी तरीके से 1849 किसका स्क्वायर रूट होगा? 43 का। किसका होगा? 43 का। पहली बार में टाइम लगेगा, दूसरी बार में थोड़ा कम लगेगा, और तीसरी बार में तो ना के समान ही लगेगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमें पता चल गया 1849 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज 43। समझ आ रही है ना ट्रिक? अगले वाले में आप खुद लगाने की कोशिश करेंगे। अगला आपको गिवन है नंबर 7396। पहला स्टेप, आखिरी की 2 डिजिट बिल्कुल अलग कर दो। जो स्टार्टिंग में नंबर बचेगा उसे देखो किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। आप कहोगे 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है आपका 73, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। 64 और 81 के बीच में ही तो 73 लाई करेगा। और इन दोनों में से हमेशा कौन सा नंबर उठाते हैं? छोटा वाला। तो मुझे पहला पर डिजिट पता चल गया 8 होगा।
अब यहां पर क्या आएगा भैया, ये 9 दो बात कहता है, सॉरी ये 6 हमें दो बात कहता है। क्या ये कहता है मैं 4 का स्क्वायर भी 6 बनाता हूं और मैं 6 का स्क्वायर भी 6 ही बनाता हूं। तो मुझे कैसे पता चले कि यहाँ 84 होगा या 86 होगा? उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी ये छोटा नंबर आपने लिया इसकी मल्टीप्लाई के अगले नंबर के साथ करो। 8 9 जा 70। अब ये तो हो गया रेफरेंस, ये तो रेफरेंस होता है, इसके साथ इस नंबर को मैच करते हैं। ये 73 72 से बड़ा है या छोटा है? आप कहोगे 73 72 से बड़ा है, और अगर बड़ा है तो बड़ा नंबर उठाओ 86, यानी कि 7396 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 86 होगा। क्या होगा? 86 होगा। बात आ रही है समझ? जिसको पहले क्वेश्चन में जो चीज समझ नहीं आई होगी वो दूसरे में आएगी, और दूसरे में नहीं आएगी तो तीसरे में आएगी। इसलिए 4 एग्जांपल उठा रखे, ठीक है। अब तीसरा लेते हैं। तीसरा आपके पास नंबर क्या है? 4096। इसका रूट निकालना है। आखिरी के 2 डिजिट को अलग कर दो। अब ये देखो 40 किन दो स्क्वायर के बीच में आएगा? आप कहोगे 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में 40 आता है। इन दोनों में से कौन सा नंबर उठाएंगे? एग्जैक्टली छोटा। कौन सा नंबर? 6। ये आपने नंबर हमेशा छोटा ही उठाना है। उसके बाद 4 6 को देखोगे, बात दिमाग में दो आएंगी, 4 और 6। पता करने का तरीका, जो भी नंबर उठाते हैं उसकी मल्टीप्लाई अगले नंबर से करो। 7 6 42। चेक करो 40 42 से बड़ा है या छोटा? छोटा। और छोटा है तो छोटा नंबर उठाओ, यानी कि 64। 4096 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 64 होगा। बात आ रही है समझ? ठीक है, तो 4096 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है, तो 4096 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और सबसे आसान अगर आपको मिल सकता है ना कोई स्क्वायर रूट, तो वो होगा जिसके लास्ट डिजिट 5 होगी। 5 वाला स्क्वायर रूट हमेशा आपके लिए आसान होगा, क्योंकि उसमें आपको दो केस कभी बनेंगे नहीं, सिर्फ एक ही केस होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही आपको लास्ट में 5 डिजिट देता है, बाकी कोई देगा ही नहीं। तो इसलिए इस केस में तो आपको आखिरी डिजिट का चक्कर ही खत्म हो जाता है। आपको पता होता है कि लास्ट तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 का ही स्क्वायर लास्ट डिजिट 5 बना सकता है। अब बस आपको इसमें तो आगे की डिजिट चेक करनी होती है। 20। भैया 20 किन दो स्क्वायर के बीच में आएगा? आप कहोगे 4 और 5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। छोटा नंबर हमेशा उठाते हैं 45। 2025 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज 45। तो मुझे बता दो, क्या इतने आसान तरीके से आप कभी सीख सकते थे? नहीं ना। ठीक है, लेकिन भाई वीडियोस बहुत हैं, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपको अवेलेबल है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते रहो, डेली बेसिस पे करो। ठीक है, रैंडमली क्वेश्चंस उठाओ, सिंप्लीफिकेशन लगाओ और उनमें अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करो। फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ आपको ट्रिक्स बताई जा सकती हैं, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। अब हम एक 5 डिजिट का नंबर उठा लेते हैं। 4 डिजिट पे काम कर लिया। वैसे तो 4 डिजिट तक ही आपको नंबर्स मिल जाते हैं, पर अगर आप बैंकिंग लेवल की तैयारी करोगे तो वहां कभी कभी नंबर्स आपके बड़े भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर उठा लेता हूं, क्योंकि मैंने अभी लास्ट वाली वीडियो में इसका स्क्वायर भी समझाया था, इसलिए मुझे ये नंबर याद भी है। 10609। हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? भाई सबसे पहला तरीका क्या होगा? आखिरी की 2 डिजिट अलग करो। हमेशा करनी आखिरी की 2 डिजिट अलग है। भैया ये जो 9 है ना, ये 9 अपने बात में 2 बातें बताता है, या तो 3 या तो 7, जिसका फैसला भी थोड़ी देर में हो जाएगा। 106 की बात करूं तो किन दो स्क्वायर्स के बीच में 106 आता है? आप कहोगे 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121। 10 और 11 में 10 को ही लोगे, क्योंकि छोटा नंबर लिया जाता है। तो हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग तो इसकी 10 से। अब ये आखिरी डिजिट क्या होगी? ये 3 होगी या 7 होगी? उसके लिए आप क्या करते हो, ये जो आप छोटा नंबर लेते हो इसकी मल्टीप्लाई इसके अगले नंबर के साथ। 10 के बाद 11, 11 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 110। अभी जो 110 आपका रेफरेंस नंबर आया इसके साथ इसको कंपेयर करो। 106 110 से छोटा है या बड़ा? आप कहोगे 106 110 से छोटा है, और अगर छोटा है तो छोटा नंबर उठाओ, यानी कि 103। 10609 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 103। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्यूब रूट की ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान रखें अपना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।